हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, संडे का ये दिन है और मॉर्निंग का ये टाइम है। टाइम यहाँ पे 7 बजे हुए हैं और मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है। आज सुबह में मैं फटाफट से छत पे चली गई थी। उठने के बाद ब्रश वगैरह किया, गर्म पानी पिया, फिर छत पे चली गई और अपना थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक किया और फिर आई हूँ नीचे। तो चलिए घर के काम जो है आराम से कर लेती हूँ। आज संडे है तो बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं अभी और मेरा जो है उठना हो गया है। तो सुबह में ना जो है आदत हो गई है एक उठने की, तो इसीलिए सोचा चलिए उठ ही जाती हूँ। 6:30 बजे उठ करके अपना आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर लिया है और फिर आई हूँ मैं नीचे। तो सोचा चलिए अभी लग जाती हूँ अपने घर के सफाई अभियान में। सबकी संडे की छुट्टी होती है पर एक माँ की कोई किसी दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, ना सुबह की ना शाम की, ना संडे ना मंडे। डेली हमारा वही रूटीन रहता है और सच कहूँ तो संडे के दिन थोड़े और काम ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। क्योंकि संडे के दिन क्या होता है ना, हमारा तो ये रहता है कि शाम को सैटरडे के दिन हस्बैंड तो इधर बहुत कम ही रहते हैं, तो हम तीनों जो हैं बच्चों के साथ मैं भी थोड़ी देर रात में हम थोड़ा लेट ही सोते हैं, 10:30 बजे तक। कभी टीवी वगैरह देख लेते हैं, कोई शो वगैरह देख लेते हैं, तो फिर जो है कभी मूवी देख लेते हैं। तो फिर बच्चे भी जो है मेरे बिना ना ऐसे अकेले इधर उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे नींद भी आती है ना, मैं बोलती हूँ चलो सोने चलते हैं, तो बच्चे बोलते मम्मा आप यहीं सो जाओ, बस यहीं सोफे में ही लेट जाओ, पर यहीं पे रहो आप। तो इसीलिए फिर बच्चों को मना भी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चे हैं और हमारी बॉडी और बच्चों की बॉडी में बहुत फ़र्क रहता है। बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको कभी भी जो है कभी भी कुछ भी मतलब हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, टीवी वगैरह देखना। और हमारा क्या रहता है कि हम दिन भर थोड़े मोटे छोटे मोटे काम हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना हमें थकान लग जाती है और फिर टाइम से जो है लेटने का मन करता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना अपनी जो है साफ़ सफाई शुरू कर ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई ही करती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ, उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे घर के जो है मैंने झाड़ू लगा ली है पहले, और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैंने अपने घर के बाहर भी झाड़ू लगा ली है, पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। और आज मौसम भी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा जैसा ही हो रहा है, मतलब ना अच्छी धूप निकली है और ना बारिश ही हुई है, ऐसा हो रहा है मौसम। तो अब तो लेट ही हो गया है, मतलब कि मानसून जाने वाला ही है अभी, तो कभी आएगी बारिश तो कभी नहीं, और फिर जो है मतलब जाने का ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना वेट चेक कर रही थी। मैं बीच बीच में अपना वेट भी चेक करती रहती हूँ। वज़न भी हमारा कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ऐसा मतलब घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि खाना पीना भी हम लोग खाते रहते हैं, पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से कम ज़्यादा होता रहता है। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम मेरा सारा हो चुका है और आज मेरा ना ज़्यादा काम था नहीं। घर की क्लीनिंग मेरी हुई है पहले, मतलब कल ही मैंने अपने डस्टिंग वगैरह सारे अच्छे से करी हुई थी, और फिर जो है बेसन वगैरह सब मैंने कल क्लीन किया हुआ है। और अगर हम एक दिन पहले डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हैं ना अपने घर की, तो 1-2 दिन तक ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से ना जो है मेरा घर एकदम साफ़ ही था, तो फिर मैंने एक पोछा ही मारा था और थोड़ा सा हल्का फुल्का 1-2 चीज़ों में डस्टिंग करी थी। फिर जो है मैंने सीधे नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं जो है सीधे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और फिर मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में मैंने दिया बत्ती कर ली है, साथ ही यहाँ पे सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है। जल अर्पण करने के बाद फिर अभी बच्चे उठ ही रहे हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ नाश्ते में, समझ में नहीं आ रहा था। कल मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी है नाश्ता बनाने की, बस मैंने बच्चों को संडे के दिन रात ज़्यादातर रहता है कि राजमा राइस खाना है, तो मैंने राजमा भिगो करके रख दी थी
और सुबह की नाश्ता की कुछ भी तैयारी मैंने नहीं करी थी और टाइम यहाँ पे 8 बज चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह जब मैं घूम करके आई थी ना, वॉक करके आई थी, तो मैंने अपनी ब्लैक टी नहीं पी। सोचा चलिए आज संडे है, फटाफट से, संडे के दिन मेरा यही रहता है ज़्यादातर रूटीन कि मैं अपना मॉर्निंग वॉक के बाद ना सीधे सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और मुझे थोड़ा रहता भी है कि मैं फटाफट से सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करूँ बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि नाश्ता बनाने का रहता है। क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो उनको फिर जो है थोड़ी देर बाद भूख ही लग जाती है, क्योंकि वो सुबह में उनको रहती है हैबिट, जल्दी खाने की रहती है उनको हैबिट, तो इसीलिए फिर जो है टाइम से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। बस मेरा यही रहता है संडे को। तो यहाँ पे फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। पहले मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई, आराम से बैठ कर के पहले ब्लैक टी पी, और फिर जो है मैं यहाँ पे बच्चों से पूछी थी कि क्या खाओगे, खा लोगे क्या, ब्रेड टोस्ट कर दूँ। तो बस यहाँ पे इन्होंने बोला चलो ठीक है कर दो ब्रेड टोस्ट। फिर थोड़ी देर में मैं लंच ही बना लूँगी, क्योंकि मैंने राजमा होती है वो भिगो करके रखी हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से घी ले लिया था मैंने, इन पे घी लगा लिया था। घी लगाने के बाद फिर इनको मैंने इस तरीके से टोस्ट कर दिया है, टोस्ट करके ना इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आरव और आद्या भी दोनों खा लेते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे बना दी थी चाय। दूध तो मैंने पहले ही गर्म करके रख दिया है। तो आराध्या को मैं बोल रही थी दूध पीने के लिए, उसने मना कर दिया, क्योंकि इनका ना जो चोको होता है वो ख़त्म हो गया था, तो बिना चोको के ये दूध पीते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ही चाय बना करके दे दी है और ब्रेड टोस्ट करके दे दिए हैं। और मुझे दूध के साथ अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने दूध के साथ खा लिया था। तो बस यहाँ पे फिर जो है नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और किचन आज जो है मैंने सुबह में बिल्कुल भी अपनी क्लीन नहीं करी थी, नाइट में ही मैंने अपने किचन को क्लीन करके रखा हुआ था। तो बस वही जो है मैंने कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया अभी। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर ब्रेड के होते हैं ना छोटे छोटे से टुकड़े गिरे हुए थे, छोटे छोटे से गिर जाते हैं ना ब्रेड क्रम्स जैसे, तो वही जो है गिरे हुए थे, तो वो मैंने पूरा साफ़ एक कपड़ा मार लिया है अच्छे से। और यहाँ पे फिर जो है मैंने किचन में जितने भी बर्तन हो रहे थे, हमारे नाश्ता के बर्तन भी नहीं हो रहे थे ज़्यादा, क्योंकि नाश्ता भी मैंने सिंपल ही बनाया हुआ था, तो इसीलिए जो है ज़्यादा बर्तन थे नहीं। तो बस यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश किए हैं पहले। फिर मैंने यहाँ पे ये जो रात में मैंने राजमा भिगो करके रखी हुई है, तो इसी में मैं डाल देती हूँ पानी, और साथ में हल्दी और नमक डाल देती हूँ। इसको रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। शाम को ही मैं भिंडी लेकर के आई हूँ। इस बार मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी ना जब, तब मैं भिंडी लेकर के नहीं आई, तो इसीलिए भिंडी आरव और आराध्या दोनों को ही पसंद है। तो आराध्या मुझे बोल रही थी मम्मा आप भिंडी नहीं बना रहे हो, तो इसीलिए कल मैं गई और लेकर के आई। अभी मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ, शाम को मैं बना लूँगी। और फिर जो है भिंडी मैंने धो करके रख दी है, पानी उसका सारा निकल जाएगा ना जब, फिर भिंडी अच्छी बनती है एकदम सूखी सूखी सी। नहीं तो इसमें पानी रहेगा ना तो फिर ये थोड़ी सी ना गीली गीली सी हो जाती है। और फिर जो है मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे मैंने सुबह में, तो इनको मैं तय करके रख लेती हूँ। साथ ही जो बच्चों की ड्रेस है वो मैंने आरव को दे दी है प्रेस करने के लिए। आजकल मैं इसको ही दे देती हूँ, मैं बोलती हूँ तू करना भी सीख जाएगा और साथ में काम भी हो जाता है, बच्चे सीख भी जाते हैं। तो छोटे मोटे काम ना बच्चों से करवाने चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी इसकी पैंट में सिलाई लगानी थी, नीचे से फट गई है, तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। कल स्कूल गया था ना ये, स्कूल में जा कर के इसको जो बोल रहा था, मैं नीचे मतलब खेल रहा था, तो खेलने में एकदम से नीचे से फट गई थी, तो सिलाई इसकी निकल गई थी। तो इसीलिए मैं इसमें अभी सिलाई लगा लेती हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।